ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी इंसान है वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी जगह से वो अपने दर्द से परेशान है। तो किसी का गर्दन का दर्द होता है, किसी का कमर का दर्द होता है, किसी का हाथों का दर्द होता है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है, कि आखिर क्या ऐसा है जिसकी वजह से ये सारे दर्द आते हैं। और पहले ज़माने में ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आज के ज़माने में ये दर्द आना शुरू हुआ है। तो इन सब चीज़ों का रीज़न जो है वो हमारा पोस्चर है। पोस्चर क्या है कि हमारा जो बॉडी का वे है, स्टाइल है, जो एज्यूम करता है, इसको हम पोस्चर कहते हैं। तो आज मैं ये बात करूँगा कि पोस्चर आप लोगों ने ठीक कैसे रखना है कि आप अपने इस कमर के दर्द, गर्दन के दर्द से बच जाएं। हाथों का दर्द, मतलब ये जो रेडिएट करता है दर्द, इससे बच जाए। या टांग में दर्द जाता है, शियाटिका, मुख्तलिफ दर्द है, इससे कैसे आप लोगों ने बचना है, मैं सोल्यूशन बताऊंगा। और उन लोगों को बताना चाहता हूं जो पहले अभी इस दर्द में आए भी नहीं है, और अगर दर्द आए भी है तो उसको मैनेज कैसे करना है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो ये कुछ हमारे पास ये स्पाइन है जिसमें हमारे पास नॉर्मल कर्व होती है। तो आप डॉक्टर इकरा, आप ज़रा खड़े हो जाएं। अब ठीक है, ये हमारे पास आप टर्न करें इसी तरह। ये हमारे पास इसी तरह हर इंसान के अंदर ये एक कर्व होती है, और ये अमूमन बचपन में ये क्रिएट होती है, और ये फीटस मीन के माँ के पेट के अंदर ये नहीं होता। माँ के पेट के अंदर ये सी शेप होता है, और बाद में लेटर इसकी अपनी स्टेजेस से ये डेवलप होता है, फिर उसके बाद ये डेवलप होता है। तो हमें ये जो कर्व है ये हमने मेंटेन कैसे रखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दिन में हम ये मूवमेंट कितनी दफ़ा करते हैं, फिर उसके बाद हम ये मूवमेंट कितनी दफ़ा करते हैं, ये मूवमेंट कितनी दफ़ा करते हैं। तो इस सारे मूवमेंट्स से क्या होता है कि हम ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा है। आजकल जो मोबाइल की यूज़ है सबसे ज़्यादा है, खाने पीने के दौरान भी हम ये करते हैं, बात के दौरान भी हम ये करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये मसाइल बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो कर्व है ये तकरीबन 30 से 40 जो है, 30 to 40 हमें नॉर्मली रखना चाहिए। इसी तरह ये भी 30 to 40 है, ये भी 30 to 40 है, वेरी करता है फीमेल और मेल का। तो अब हमारे पास ये थोरेसिक है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा कुब निकल जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़रा शोल्डर को आगे करें, अगर ये पोजीशन आ जाए तो दिस इज़ एबनॉर्मल। ये पोजीशन वाले लोग कुछ सालों बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद ये दर्द के शिकार होंगे। और स्पेशली पहले इनका यहाँ से दर्द शुरू होगा, उसके बाद इनका पेन यहाँ रेडिएट करेगा, हाथ में जाएगा। और इनकी अगर ऊपर सर्वाइकल है, ये अगर नॉर्मल रेंज में नहीं होगा तो वो क्या होगा कि ये इनकी पहले गर्दन तकेगी, थकावट होगी, फिर उसके बाद दर्द आएगा, और उस दर्द के बाद क्या होगा कि ये हाथ में जाना शुरू करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है ये लंबर। जो हमारे पास लंबर है उसकी अगर नॉर्मल रेंज ना हो तो उससे क्या होगा कि हमारी कमर पहले तकेगी, उसके बाद क्या होगी कि स्टिफनेस आएगी, उसके बाद क्या होगा कि रेडिएट टू द लिम्ब। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमारी बैक के मसल्स है ये हमारे पास मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, और हमें जो ये मूवमेंट है ये ज़्यादा करना चाहिए। मतलब ये कि जब एक पेशेंट, एक बंदा जो है वो इसी पोजीशन पे लेट जाए और अपनी वर्जिश रोज़ जो है कम से कम एटलीस्ट 50 टाइम ये बैक वाली एक्सरसाइज उनको दरकार है, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता। और ये वाली मूवमेंट हम किसी भी चीज़ को उठाने के लिए करते हैं। अब हम जब, अच्छा, कुछ लोग जो है वो फिर क्या करते हैं कि वो बैठने का काम करते हैं। ये जो डिस्क है हमारे पास, ये खुराक जो करते हैं वो भी मोबिलिटी के थ्रू करते हैं। जब ये मूवमेंट करता है तो इसके थ्रू ये डिस्क खुराक करता है, जो कि शॉक ऑब्जर्व का काम करता है। अक्सर इसी से ये खुराक निकल जाता है और वापस आता नहीं है, इसलिए कि हमारी मोबिलिटी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास जब जो लोग बैठने का काम करते हैं तो पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि 30 मिनट से ज़्यादा कोई ना बैठे। ये जितनी भी मसाइल्स है दर्द के, ये पहले नहीं थे, इसलिए कि लोग खेती बाड़ी करते थे, फिज़िकल वर्क करते थे। अब जो है कंप्यूटर पे बैठना होता है और सारा दिन बैठना होता है। आई विल रिक्वेस्ट, और उनको उनकी सेहत के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग आधे से ज़्यादा अब बैठ रहे हैं तो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और आप भी इस क्लिनिक्स के चक्कर लगाएंगे कि दर्द के साथ आए हैं। तो उन लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि पहले वो चेयर रखें जिसमें इनकी इसी तरह कर्व हो, ठीक है। उसके अलावा आप ज़रा डॉक्टर इकरा पीछे आ जाएं, ठीक है, फुली टैग लगा हो। फिर उसके बाद इनकी ये आर्म्स की जो है हाइट एडजस्टेबल हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनकी ये हाथ ऐसे एडजस्ट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनकी यहाँ पे ये एल्बो की यहाँ पे ये पोजीशन होना चाहिए, ठीक है, इधर पोजीशन होना चाहिए। फिर ये हाथ इसके बाहर आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर दें, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारा हाथ का होना चाहिए। अब हमारे पास जो लोअर बॉडी है, आप डॉक्टर इस तरह दूसरे हाथ को भी इसी तरह पोजीशन में रखें, ठीक है, कि आपका ये यहाँ पे निकला हो, फिर आपका ये इसी डायरेक्शन में रखा हो, और जो कीबोर्ड वगैरह अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपके गोद में इधर आना चाहिए, और जो आप लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपके इसी पोजीशन में आना चाहिए कि आपके आइज़ के सामने हो, न इससे नीचे होना चाहिए न इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो सर्वाइकल है और जो ये डिस्क है इसके ऊपर एबनॉर्मल लोड ना आए। उसके बाद हम लोअर बॉडी की बात करेंगे तो हमारी ये हिप की जो जॉइंट है ये ऊपर होना चाहिए इस जॉइंट से, ताकि हम जो है लोड यहाँ से जो लोड आ रहा है, लाइन ऑफ ग्रेविटी जो सब ने मैट्रिक में पढ़ा होगा फिज़िक्स में, वो जो है वो आपके लाइन ऑफ ग्रेविटी आती है और फिर यहाँ से हिप से ये लोड इधर आता है नी पे, और नी से डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब ये चेयर थोड़ा सा इनसे ऊपर है तो आई विल कि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सीधा इधर आ रहा है, अब पाँव को इस पोजीशन पे रखना चाहिए, ठीक है, ना कि वो ऐसे हो या ऐसे हो कि जो लोड आ रहा है सर से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो जाए, हिप से फिर नी के ऊपर और नी से फुट तक और ज़मीन तक ये लोड चला जाए। इस पोजीशन में अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बैठ जाएंगे, नहीं तो आप लोग अपनी कमर की स्ट्रेंथ करें, अपने पोस्चर की एजुकेशन करें, प्रॉपर अलाइनमेंट देखें, और उसकी स्ट्रेंथ और अलाइनमेंट ठीक करने के बाद आप में ये सलाहियत आ जाएगी कि इसी तरह आप सीधा बैठ सकेंगे। जो लोग चाहते हैं कि हमें कोई मसला आगे ना आए, हमें ऑपरेशन से बच जाए, हमें डॉक्टर्स के पास जाना ना पड़े, हमारे मसल स्टिफनेस ना आ जाए, हमें दर्द जो है हम दर्द में ना रहें, हम तकलीफ़ से बच जाए, तो वो अपने पोस्चर को इसी तरह स्ट्रेट अलाइनमेंट रखें। और अगर आपकी पोस्चर ख़राब है, इन केस फॉरवर्ड है ऐसे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इस पट्टों का स्ट्रेचिंग करेंगे और पीछे जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ करेंगे, तो ये पीछे वापस इसी तरह अलाइनमेंट होके वापस चली जाएगी, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इस टेक्निक को अप्लाई करें और अपने आप को सेहत में रखें और दर्द के बगैर रखें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।